सो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो लेके आए हैं वो लेके आया हूं मैं कि एक्सेल में हम कैसे एक्सेल हो। तो एक्सेल क्या है? एक्सेल बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक शीट है जिसमें कुछ रोज और कुछ कॉलम्स हैं। और हम जैसे जानते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके होते हैं। पहला वर्ड फॉर्म में जो हम हर बेसिकली हर सब्जेक्ट्स में करते हैं। दूसरा पिक्टोरियल फॉर्म में जो मूवीज हम देखते थे, आप लोगों ने देखा होगा, स्टोरीज लिखी जाती हैं, स्टोरीज दिखाई जाती हैं। और तीसरा एक्सेल फॉर्म में, यानी आपका डेटा नंबर्स में रिप्रेजेंट होता है। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं उसकी तरफ। तो यहाँ पे आपका सर्च ऑप्शन है, यहाँ पे आप एक्सेल टाइप कर सकते हैं। एंड जैसे आप एक्सेल टाइप करेंगे तो आपको यहाँ से भी ओपन हो जाएगा, या डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। सो एक्सेल जैसे ही आप ओपन करते हो तो आप देखोगे कुछ रोज हैं। ओके, एक्टिवेशन फेल हो चुका है मेरा, बट स्टिल ये 2010 है जो आपकी बुक्स में है। ठीक है। ओके। सो A1, B, C, D, E, these are known as your अगर मैं बोलूं तो these are known as your columns। ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स। और इनके नेमिंग जो हम बोलते हैं दैट इज ABCD। जब ये Z तक खत्म हो जाएगा तो आप देखना AA स्टार्ट होगा। दिख रहा है ये AA। और जब ये भी खत्म हो जाएगा यानी लास्ट अल्फाबेट आएगा ZZ, तो उसके बाद स्टार्ट होगा AAA। ठीक है। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ए के राइट साइड में कौन सा है, या एल के राइट साइड में कौन सा कॉलम आता है। तो एल के राइट साइड में AM आएगा। AB के राइट साइड में कौन सा कॉलम आएगा? तो AC आएगा। जेड के लास्ट के बाद क्या आएगा? क्योंकि जेड एंड हो चुका है तो अब AAA आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो होपफुली ये बातें क्लियर हो रही होंगी। जैसे जैसे मैं पूछूं DW के बाद में क्या आएगा? तो DX आएगा। ठीक है। DZ जब हो जाएगा तब क्या आएगा? जब EA आएगा। तो ये चीजें आपको आनी जरूरी है। एंड जो आपके रोज हैं दैट इज बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है? अब अब ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको समझाया है। इसमें तो मेरे हिसाब से कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए इसके नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है। ओके। नाउ ये क्या है? दिस इज योर रो एंड कॉलम्स। और ये कॉलम्स जो इंटरसेक्ट करते हैं दीज आर सेल्स। तो ये सब सेल है। बट ये देखो, ये वाला सेल जो कि ब्लैक कलर में हाईलाइटेड है, इसको बोलते हैं एक्टिव सेल। इसको कौन सा बोलते हैं बच्चों? एक्टिव सेल। ठीक है। चलिए। तो सबसे पहले आता है, ये है क्या? एक्सेल की जो शीट है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वर्क बुक। क्या बोलते हैं? बुक। जैसे बुक है, बुक में क्या होते हैं? कई सारे पेजेस होते हैं, है ना? और पेजेस को मिला के एक बुक बनती है, एक कॉपी बनती है। वैसे ही वर्क बुक ये है जो मैंने आपको खोला। दिस इज वर्क बुक। और ये जो शीट्स है, 1 शीट, 2 शीट, 3 शीट, दिस इज नोन एज वर्क शीट्स। दिस इज नोन एज वर्क शीट्स। क्लियर है? अब वर्कशीट्स में बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट्स होती है, ये आपको याद रखना है। सेल में आप लोगों को बता चुका हूं, उनके नेम्स बता चुका हूं। ये एड्रेसेस होते हैं। जैसे दिस इज A1, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ ये G11 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल AAA, या 4 टाइम्स A और 50 60 6 7 8 9। ठीक है, और ज्यादा कर दिया। या A ऑफ 67। तो देखो ए मैं आपको दिखाऊं, ये देखो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। तो इसका अगर आप कॉलम देखना है तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा अपनी स्क्रीन को। या तो ये ए है और 67 है। आप इसे चाहो तो चेंज कर सकते हो। जैसे 67 के आगे आप 8 लगा दो, तो ना 6 7 8। 9 लगा दो या 0 लगा दो, 6870। तो आप इस पे कुछ भी लिख सकते हैं। समझ में आया नहीं आया? ठीक है। A1 वापस आता है। होपफुली ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है। ओके। सो रोज एंड कॉलम्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, कैसे ओपन करते हैं एक्सेल आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन की जिसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। दिस इज क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो न्यू एक्सेल शीट हो जाएगी, सेव हो जाएगा, अनडू हो जाएगा, क्या करा है रीडू भी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने करा EL टाइप कर दिया और देन मैंने ऐसे कर दिया, मैंने कहा ओ यार ये तो मैंने गलत कर दिया, तो मैं आई कैन डू अनडू। गलत कर दिया तो कहा दो अरे नहीं नहीं वो गलत, आपने गलत हटा दिया। तो अब हटा दिया। इमेजिन करिए 2 वर्ड है। मैं मैं बात कर रहा हूँ कम से कम बहुत सारे डेटा की जो आपने डिलीट कर दिया। तो आप कहोगे अरे यार ये नहीं हटाना था, दूसरा हटाना था। तो आप रीडू भी कर सकते हो, यानी दोबारा से वापस ला सकते हो। फिर ओपन, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपका
क्विक एक्सेस टूल बार का ये जो कहलाता है, ये लॉन्चिंग बार कहलाता है। देखो वहाँ लिखा हुआ कस्टमाइज, इसे चेंज कर सकते हो। तो देखो मैंने ओपन में क्लिक करा है, यहाँ पे न्यू पे भी क्लिक कर सकता हूँ, तो न्यू का एक ऑप्शन भी आ गया। तो आप जिस पे भी क्लिक करोगे वो चीज आती रहेगी। होपफुली ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसको नेम बॉक्स कहते हैं, इसको फॉर्मूला बार कहते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, ये नेम बॉक्स है और ये क्या है, फॉर्मूला बार। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। अब दूसरी चीज, ये था मेन स्ट्रक्चर जो आपको आना चाहिए था। दिस इज नोन एज टाइटल बार। अभी मेरा एक्टिवेशन नहीं है, फेल्ड हो चुका है। चलो ये भी एक्टिवेट कराएंगे। अब जैसे ये जो खुला आ रहा है बुक वन, तो ये बता रहा है कि ये इसका क्या टाइटल है। आप ऑब्वियसली जब चेंज करते हो सेव एज पे जाते हो, तो आप इसे चेंज कर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट वो है जो एक्सेल आपको देता है। ठीक है, तो आप इसे चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने काम के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपकी चॉइस है। फिर ओके, इतना सबको क्लियर हो गया होगा यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, दिस इज कॉल्ड रिबन। ये पूरा जो आ रहा है दिस इज कॉल्ड रिबन। दिस होल थिंग इज नोन एज रिबन। यहाँ पे होम जो लिखा रहा है, दीज आर नोन एज टैब्स। ठीक है, दीज आर नोन एज टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, ये सारे टैब्स है। ठीक है, और ये इनके अंदर जो आ रहे हैं दीज आर कॉल्ड मेन्यू। जैसे ये फॉन्ट ग्रुप आता है, ये अलाइनमेंट ग्रुप आता है। अच्छा एक इसमें याद रखना ये, ठीक है, ये आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपनर है, या एक तरीके से जो आपको ओपन करके देता है। क्विक डायलॉग बॉक्स लॉन्चर भी कहा जाता है इसे। ठीक है, जैसे आप इसे खोलोगे तो देखो अलाइनमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा कि कैसे करना है, क्या करना है। वी विल डिस्कस दिस। ठीक है, यहाँ खोलोगे तो फॉन्ट का खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ खोलेंगे तो जनरल जो नंबर्स पे खास तौर पे उसका खुल जाएगा। फिर स्टाइल, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। दीज आर कॉल्ड मेन्यूज। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि एक सेकेंड, या बटन्स। ठीक है, ओके फाइन। सो होपफुली ये समझ में आ गया। ये वर्क एरिया है हमारा सारा, यहाँ पे हम टाइपिंग करते हैं देन वर्क डिफाइन करते हैं। तो दिस इज योर वर्क एरिया। नेम बॉक्स को एड्रेस बार भी बोल सकते हो आप, क्योंकि एड्रेस करने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। ये यहाँ पे लिखा रहा है रेडी, दिस इज कॉल्ड स्टेटस बार। ठीक है, आप इसको ऐसे भी करा सकते हो, आप इसको फॉर्मेट को चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, और या और इसको ओरिजिनल फॉर्मेट में भी आप ला सकते हो जैसे था। ठीक है, अब ये पेजेस के हिसाब से आ रहा है, आपको दिख रहा होगा डॉटेड लाइन आ रही है इसके बीच में, ये पेजेस बता रहा है कि यहाँ तक ये एक पेज है, वो भी कौन सा, A4 साइज के हिसाब से बता रहा है। ठीक है, फिर आप इसके साइज को छोटा बड़ा मैग्निफिकेशन जैसा आप चाहते हो वैसा कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को। वेरी गुड। सो इसके बाद हम ऐसे ठीक है, तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जानना। ठीक है, तो इसी वीडियो के साथ मैं एक हल्का सा एक ब्रीफ मतलब एक साइड वीडियो भी लूंगा जो कि पैरेलल चलेगा। ठीक है, सो उस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। तो दिस इज, ठीक है, तो दीज आर योर एरोज कीज। दिस इज अप एरो, दिस इज डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो। तो ठीक है, इसकी मदद से हम लोग ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो मैं आपको एक दिखा दूं, ये एक्टिव सेल मैंने सेलेक्ट करा है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ आपका अप, तो इधर कर देते हैं ना, इजी रहेगा जैसे समझना। ओके, तो अगर मैं अप कर रहा हूँ तो देखो ये अप जा रहा है। अगर मैं इस पर डाउन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये डाउन आ रहा है। राइट पे क्लिक कर रहा हूँ राइट जा रहा है, और लेफ्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये लेफ्ट हो रहा है। होपफुली ये बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अब मुझे पूरा पूरा नीचे ऊपर आना है, तो यहाँ पे पेज डाउन और पेज अप का ऑप्शन भी आता है। पेज डाउन, पूरा पेज डाउन हो जाता है। देखो अगर आपको दिख नहीं पा रहा, तो 25 पे है, पेज डाउन करा तो ये 41 पे आ गया। वैसे आप पेज अप भी कर सकते हो। ठीक है, दिस इज योर पेज अप ऑप्शन। ठीक है, कीबोर्ड में आप देखोगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये पेज अप और पेज डाउन के लिए भी है। ओके, ठीक है, अगर आपको जैसे मैं बोला था मैं बहुत लास्ट तक चला गया, तो कंट्रोल प्लस होम दबा दो। ठीक है, कंट्रोल प्लस होम की, तो कंट्रोल दबा के होम की दबा दो, तो आप ये बिल्कुल स्टार्टिंग पे आ जाओगे। ठीक है, मान लीजिए ऐसे मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, AAA1। ठीक है, तो AAA1 पे आ गया, और मैं यहाँ पे दबा रहा हूँ, ध्यान से देखो आपको दोनों स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस होम। ठीक है, कंट्रोल और होम, कंट्रोल दबा के होम।
तो आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डायरेक्ट आप A11 पे आ गए, दिख रहा है मेन स्क्रीन पे। ओके, ठीक है। और नेक्स्ट अगर आप कर सकते हो F5, जो कि कंट्रोल प्लस जी से भी होता है। तो यहाँ पे आप स्पेसिफाइड सेल या स्पेसिफिक सेल एड्रेस, जैसे F5 दबाओगे तो देखो आप रेफरेंस के तौर पे एड्रेस ला सकते हो, जैसे A1 है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे डॉलर साइन और इस सब साइन की। और यही सेम चीज आप कंट्रोल प्लस जी से भी ला सकते हो, कंट्रोल प्लस जी। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए, जिससे आपको समझ में आए। तो अगर मैं इसे बंद कर दूंगा तो कंट्रोल प्लस जी जब करोगे तो सेम चीज दोबारा आएगी। तो इसका शॉर्टकट क्या है? इसका शॉर्टकट है F11। ठीक है, ये रेफरेंस ऑफ अ बॉक्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलिए। सो कीबोर्ड से आपको बस इतना ही यूज था, तो क्योंकि जिससे आपको पता चले कि कीबोर्ड में कैसा होता है एंड देन आपकी कीज किस तरीके से वर्क करती है, इसलिए मैंने ये दोनों तरीके से करके दिखा दिया आपको। अब इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट। ठीक है, वर्कशीट में आपको बता दें दिस इज वर्कबुक जिसमें हम काम कर रहे हैं। अब ये छोटी छोटी शीट्स है। तो यहाँ आपको आपको दिख रहा होगा, ये देखो इंसर्ट वर्कशीट या शिफ्ट प्लस F11। तो शिफ्ट दबा के F11 दबाओगे। अब मैंने आपको बता दिया कैसे होता है, F11 ऊपर कीज होती है। तो शिफ्ट दबा के देखिए मैं F11 दबा रहा हूँ, एक नई शीट इंसर्ट हो गई, शीट 4 के नाम से। बाय डिफॉल्ट 4 होती है, तो आप इस तरीके से करो। मुझे डिलीट करनी है तो मैं यहीं कोई भी शीट पे जाऊंगा, जैसे 4 कोई मैं डिलीट करना चाहता हूँ, माउस का राइट क्लिक। अब इसके लिए मैं फिर से अपनी एक वीडियो आपको दिखा देता हूँ। तो दिस इज माउस, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक। तो इसका ये जाके लेफ्ट क्लिक करना है, और कब करना है? जब ये आपका शीट ऑप्शन पे हो। तो आपने इस पे क्लिक करा, जैसे ही करा देखो कितने सारे ऑप्शन आ गए, इंसर्ट डिलीट रीनेम। तो यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा? डिलीट। और रीनेम पे क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा? रीनेम। कैसे होता है ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैं डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो एक शीट डिलीट हो गई। ठीक है बच्चा, सो होपफुली ये समझ में आया होगा। अब यही सेम ऑप्शन पे अगर आप फिर से जाओगे तो एक नई शीट आ गई, और इसको चाहो तो रीनेम पे जाके आप क्लिक कर सकते हो, क्लास, और ये इस नाम से सेव हो जाएगी। तो रीनेम ऑप्शन और कैसे आप वो कर सकते हो वो समझ में आया। अब कई बार ऐसा होता है कि आप एक कंटेंट को दूसरे कंटेंट में कॉपी करना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं यहाँ पे मैं अपने दोस्तों के नाम डाल देता हूँ, राजू, काजू, माजू, सरजू। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, अगेन राइट क्लिक करो एंड मूव और कॉपी। तो मैं कहाँ कॉपी? तो मूव अ सिलेक्टेड की, बुक 1 क्लास, ठीक है, मूव टू एंड, कहाँ पे? क्रिएट अ कॉपी। यहाँ पे क्रिएट अ कॉपी करा, ओके। तो आप देख रहे हो एक नया बन गया, एक क्लास पहले से थी और एक क्लास नया बन गया जिसमें वो चीज कंटेंट है। ठीक है, तो फुली समझ में आया हो किस तरीके से आप उस पूरे कंटेंट को दूसरी शीट्स में लेके जा सकते हैं। ठीक है, आप नई बुक में ले आना चाहते हैं, नई बुक में लेके जाते हैं। और इससे ये तो है ही, बट आप कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके, जैसे ऐसे में कंट्रोल प्लस ए दबा रहा हूँ, सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल प्लस सी दबाओ, देखो कॉपी हो गया, आपको सिलेक्टेड एरिया हो कहीं भी जाके जैसे मैं फॉर एग्जांपल शीट 1 में जाता हूँ, कंट्रोल V, और मैंने पेस्ट कर दिया। तो आप ये ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस V पेस्ट के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले आप अपने डेटा किस तरीके से आता है ध्यान से देखो। जब मैंने नेम डाले तो नेमिंग में सारे नेम राइट लेफ्ट से स्टार्ट होते हैं। तो यानी नेम्स यानी टेक्स्ट जो आप टाइप करते हो वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड से होता है, यानी उनका अलाइनमेंट, क्या वर्ड यूज करते हैं? अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, टॉप अलाइनमेंट, लेफ्ट। यह भी अलाइनमेंट में दिखाऊंगा, देखो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो ये अभी 3 तरीके की दिख रही है। अभी बाय डिफॉल्ट देखो कौन सा अलाइनमेंट पे है, बॉटम अलाइन। कहाँ है? बॉटम पे अलाइंड है, राइट। ठीक है, और ये लेफ्ट राइट सेंटर में। ठीक है, अगर मैं कोई नंबर डालता हूँ जैसे 34, और देखो जैसे ही 34 को हटाऊंगा तो 34 कहाँ गया? राइट साइड। तो नंबर की अलाइनमेंट कहाँ होती है? राइट साइड। नंबर की अलाइनमेंट क्या होती है? राइट साइड। अब इसमें फॉर्मूला भी आता है। अब मैं उसके लिए फॉर्मूले के लिए पहले एक थोड़ी सी एक्सेल एक्सेल खेलते हैं, थोड़ा सा ट्राई करते हैं बनाने का। ठीक है, तो वही नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, बायो मैंने सब्जेक्ट ले लिया, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट ले लिया, एंड फिजिक्स मैंने एक सब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, अभी हम साइंस की निकाल रहे हैं कि एवरेज कैसे निकालते हैं। तो एवरेज, टोटल, ये सब चीजें हैं, मैं आपको सब सिखाऊंगा। अब मान लो वही राजू, ठीक है, नीचे काजू, माजू, सरजू। ठीक है, यही दोस्त है।
और इनके 100 में से मार्क्स आ रहे हैं, तो एक के मार्क्स मान लेते हैं 92 आए, उसमें एक की आए 48, एक की आए 87, एक की आए 76, ठीक है। एंड इसमें आए 23, इसमें आए 40, 56, इसमें आए 88, एक में आए 90, ठीक है। और ये चलो 23 तो फेल हो जाएगा बेचारा, 73 कर लेते हैं, ठीक है। फिजिक्स में कर लेते हैं आपके 78 और 25 और 45 और 70, ठीक है। तो ये आपके हो गए। अब मैं चाहता हूं मैं 11 का टोटल निकालूं। तो टोटल के लिए क्या करना होता है, देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं बिल्कुल बेसिक ऑप्शन से स्टार्ट करूंगा, फॉर्मूले की तरफ भी जाऊंगा। अभी हम पहले बेसिक्स पे स्ट्रक्चर में चलते हैं, फॉर्मूला। तो पहले आप इक्वल दबाएंगे। फॉर्मूले की स्टार्टिंग हमेशा कैसे होती है, इक्वल से। कैसे पता चलेगा, टेक्स्ट और नंबर से अलग है, तो वहां पे हम स्टार्ट किससे करते हैं, इक्वल से। तो इक्वल आपने दबा दिया। कहां से स्टार्ट करना चाहता हूं मैं, राजू का टोटल करना चाहता हूं, तो मैं ऑब्वियसली यहां से स्टार्ट करूंगा। तो रेफरेंस याद है, रेफरेंस एड्रेस, तो यहां से आप ऐसे सेलेक्ट करते हो ये, ठीक है। तो एड्रेस ही लोगे, बट मैं भी एड्रेस नहीं चाहता हूं, तो अब ध्यान से देखो मैं क्या करना चाहता हूँ, सम। क्योंकि मैं सम चाहता हूँ एक साथ में, अदरवाइज मुझे सबका एड्रेस करना पड़ेगा। मैं बहुत सारे तरीके सिखाऊंगा, ध्यान से देखना। तो सम, स्टार्टिंग लिमिट यहां तक। और कहां तक आपको सम चाहिए, तो यहां तक, ओ सॉरी, यहां से यहां तक आप सेलेक्ट कर रहे हो। देखो जैसे ही सेलेक्ट करा, तो कहां से हुआ और कहां तक जाना है ये आपका सेलेक्ट हो गया। और आप इसे फिर बंद कर दिए और एंटर मारिए। देखो 243 आ गया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से, एक सेकंड इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो 243 इस, ये आपका टोटल आ गया। सेम चीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो वैल्यू आ रही है, बट ऊपर फॉर्मूला बार में क्या आ रहा है, फॉर्मूला। एक्चुअल में आपने डाला फॉर्मूला था, बट उससे कैलकुलेटेड एक वैल्यू आ गई। और वैल्यू अगर एक नंबर है तो राइट साइड में आएगा, अगर एक वो एक अल्फाबेट होता या वो एक टेक्स्ट होता तो लेफ्ट साइड में आता। तो फॉर्मूला की कोई अलाइनमेंट नहीं है, वो डिपेंड करता है आपका कंटेंट क्या आ रहा है, उसके हिसाब से वो चेंज होगा, ठीक है। आप इसी को, मैं इसको हटा रहा हूं, इसी चीज को देखो, ये इसका एड्रेस प्लस फिर अगला एड्रेस प्लस अगला एड्रेस, ऐसे भी कर सकते हैं, वो चॉइस आपकी है, ठीक है। और एक और तरीका भी है, ठीक है। आप तीनों को सेलेक्ट करिए और यहाँ पे ऑटो सम दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली राइट साइड में सम हो गया। मजेदार बात यह है जब आप उस पर क्लिक करोगे तो फॉर्मूला वही लिखा आएगा जो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, ठीक है। अब सर मैं नीचे बाकी सबका करूं, अब इमेजिन करो ये 200-300 बच्चे होते, तो अभी तो मैंने 4 का ही करा है। तो यहां पे आप देखो एक डॉट आ रहा है, जैसे ही आप डॉट पे जाओगे तो कर्सर चेंज हो गया, प्लस एक सॉलिड प्लस हो गया, जो व्हाइट प्लस था उसके असर में। अब यहां पे आप माउस का लेफ्ट क्लिक करोगे, ठीक है। और जैसे क्लिक करोगे उस माउस को नीचे की तरफ स्क्रॉल करें तो देखो एक लाइन आ रही है। जैसे ही आप छोड़ोगे देखो सबका अपने आप टोटल हो गया, है ना। मजेदार चीज। इसे ऑटो सम भी कहते हैं, फॉर्मूला कॉपिंग भी कहते हैं। अगर आप ये देखोगे सबके फॉर्मूले अलग अलग कॉपी हुए हैं, वैल्यूज कॉपी नहीं हुई, सबके फॉर्मुलेस कॉपी हुए, और फॉर्मूले के हिसाब से उसने अपने आप को चेंज कर लिया। क्लियर है या नहीं। तो एंटरिंग अ डेटा इनटू अ सेल, आपको आइडिया लग गया होगा किस तरीके से एंटरिंग होती है, फॉर्मूला किस तरीके से एंटर होता है वो भी आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। अब इसमें कंटेंट बहुत बना सकते हो आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं, मैं टेबल चाहता हूं, तो मैं 1 2, अब मैं काउंटिंग कैसे करूंगा, देखो मैं सारी काउंटिंग प्रेस नहीं करूंगा, अब इसे कहते हैं ऑटो फिल। मैं यहां तक गया 10 तक, ऑटोमेटिकली काउंटिंग हो गई। नहीं मैंने कहा यार नहीं 10 तक नहीं चाहिए, 20 तक चाहिए, तो आगे खींच दो, कौन मना कर रहा है। तो 20 तक हो गई। अब मजेदार बात, यहाँ पे मैं एक नंबर चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर, 7 मान लेते हैं या 8 मान लेते हैं, ठीक है। अब इस नंबर पे आपने क्लिक करा और इसे आपने स्क्रॉल कर दिया नीचे तक, ठीक है। अब यहाँ पे आप गए एंड यहाँ पे आपने लिखा इक्वल, इसका एड्रेस लगा ला, इनटू इनटू, और ये एक काम करो, इसको हटा ही दो सब में से। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये हटा दो। अभी बताऊंगा क्यों हटा। फर्स्ट एड्रेस स्टार, कहा गया स्टार, और यहाँ हमने यहाँ 8 लिखा है उसको, और एंटर, 8 का टेबल आ गया। अब जब आप इसे नीचे
स्क्रॉल करोगे तो अब देखो क्या होता है। ठीक है, कुछ नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे टेबल नहीं लिखा है, बस और कुछ नहीं। बाय डिफॉल्ट जैसे ही आप करोगे, टाटा, 8 का टेबल आ गया 20 तक। अब आप इसको चेंज कर लो, 8 की जगह मैं चाहता हूँ किसी और का टेबल चाहिए, 9। ठीक है, तो आप कुछ मत करो, यहाँ पे आओ। ठीक है, 9 को चेंज करो, और वाह, ये 9 का टेबल हो गया। तो आप इसे बहुत अपने पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। जैसे कभी कभार हमें बच्चों को असेंडिंग डिसेंडिंग देना पड़ता है, तो मैं क्या करता हूँ, ए, ए, बी, सी। तो हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे करोगे देखो वो ऑटोमेटिकली सब में ए बी सी 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 फॉर्मेट ऑटोमेटिकली करता रहेगा। तो होपफुली तुम्हें अभी फिलहाल आपको इनपुटिंग वैल्यूज और थोड़े थोड़े फॉर्मूले डालने आए हैं। ये बेसिक वीडियो है एक्सेल का। इससे एक एडवांस वीडियो भी मैं लाऊंगा जिसमें मैं फॉर्मूला कैसे होता है, वहां पे ऑलरेडी मैं एक एक्सेल शीट प्रिपेयर करूंगा जहां पे आपको फॉर्मूला टोटल सब करना बताऊंगा कैसे होता है, एवरेज लेना कैसे होता है। तो एक्सेल इज समथिंग वेरी गुड जो आप कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इस चीज को कैसे करते हैं। तो थैंक यू। If you are very new to this channel, subscribe the channel and share this video with your friends and family, जिससे आप लोग एक्सेल में सीख सको। मैं मर्ज करना सिखाऊंगा, एंट्री करना सिखाऊंगा, A to Z सारी चीजें सिखाऊंगा। So hope you like this video, like my work, like this video and share with your friends, and yes, happy Diwali to all. God bless you. Take care. Bye bye. See you.